बरोज़े क़यामत एक एक नेकी की बड़ी सख्त ज़रूरत होगी इंसान को, मगर नेकी करने की मोहलत नहीं होगी। एक कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र गुजर गई यहाँ आते आते। बड़े बेमरवत हैं दुनिया वाले, दफना गए जाते जाते। रतुपुर हो, मछाइली हो, मालपुर हो, शाहपुर डसर हो, विलेजेस हो, टाउन एरियाज हो, सिटीज हो, माइकों से ऐलान होते रहते हैं आए दिन, फुला साहब की डेथ हो गई, बवक्ते नमाजे जनाजा आप लोग पहुँचें। नमाजे जनाजा बाद नमाजे जुमा, बाद नमाजे ज़ुहर, बाद नमाजे असर, बाद नमाजे इशा, बाद नमाजे मगरिब, जिस वक़्त भी मुनासिब होता है ऐलानात मस्जिदों से होते रहते हैं। हम इतने गाफिल हैं कि ये ऐलानात सुन के भी हमें तौफीक नहीं होती कि वो लम्हा, वो घड़ी, वो वक्त आने वाला है कि जब खुद मेरे जनाजे का ऐलान हो रहा होगा और मैं मसहरी में पड़ा हुआ होऊंगा और वो वक्त आकर रहेगा। इंसान ये सोचे कि अभी मैं 30 साल का हूँ, 40 का हूँ, 50 का हूँ, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है, ये उसकी गलत फहमी है। नमरूद ने भी कई हजार साल हुकूमत करने का प्रोग्राम बनाया था, मगर मौत से वो भी नहीं जीत सका। 12 साल लगे थे शद्दाद को जन्नत तामीर कराने में। दुनिया में उसने बागात, जिसको वो दुनिया की जन्नत कहता था, तामीर कराए। और जिस दिन वो देखने गया, अभी दरवाजे पे था, घोड़े से उतर ही रहा था कि मलकुल मौत आ गए और उसकी रूह कब्ज कर ली। फिरौन का प्रोग्राम भी बहुत लंबा था। उसने तो अपनी बादशाहत बचाने के लिए हजारों बच्चों का कत्लेआम कर दिया था, जेनोसाइड किया था, वो भी चिल्ड्रन का, छोटे छोटे बच्चों का, इसलिए ताकि कोई ताकत मेरे सामने खड़ी ना हो। मगर सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। न आने में इंसान का इख्तियार है, न जाने में इख्तियार है। इंसान जब दुनिया में आया तब भी इतनी ताकत थी इंसान में कि खुद से अपने आप को नहलाने की व्यवस्था भी नहीं कर सकता था। दूसरे ने नहलाया जब दुनिया में आया, और जब दुनिया से जाएगा तब भी दूसरे ही नहलाएंगे। जब आया तब भी रो रहा था, जब जाएगा तब भी रो रहा होगा, इल्ला ये कि नेक हो। ये इंसान की जिंदगी का फलसफा है। तो उसमें यह सोचना कि अभी हम जवान हैं, अभी तो हम 20-25 साल के हैं, अभी तो हम 35-40 साल के हैं, अभी हमने क्या देखा है। ओ यार, जिसने कुछ नहीं देखा, जब मौत आती है तो वो भी दुनिया से चला जाता है। जिसने बहुत कुछ देखा, जब मौत आती है वो भी दुनिया से चला जाता है। कोई दुनिया में परमानेंट नहीं है, सबको जाना है। हम और आप से पहले ऐसी उम्मतें गुजर चुकी हैं जिनकी एजिज, जिनकी उम्रें बहुत होती थी, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल, मगर एक दिन एंड उनका भी हुआ कि नहीं हुआ। तो 50, 60, 65, 70, 80 साल की जिंदगी लेकर दुनिया में आने वाले, चल 100 साल मान ले, 110, 15, 20 साल मान ले, फाइनल तो तेरा भी होगा ना एक दिन। जिसकी इब्तिदा हुई है, अंजाम तो उसका एक दिन बहरहाल होना है ना। क्या है जिंदगी इंसान की? कामयाब वो लोग हैं जो नेकियां कर रहे हैं। मसलन जलसा किया, अच्छा काम किया, ये आपके लिए नेकी बनी, और अल्लाह ने चाहा, वो चाहेगा तो इसी को मग़फ़िरत का जरिया बना देगा। आप लोग यहाँ सिर्फ मनोरंजन की नीयत से ना बैठा करें, बल्कि बातों को सीखा करें, दीन को समझा करें, तवज्जो के साथ सुना करें। जो बातें शुआरा, हमारे नाज़िम जलसा, उलमाए किराम खुतबा के जरिए तुम्हें बताई जाएं, मंजूम शक्ल में या नसर की शक्ल में, उन बातों पर अमल किया करें। ये मन बना के बैठा करें कि यहाँ से हम चीज़ें सीख कर ले जाएंगे। हमें असबाक, हमें जो दर्स दिए जाएंगे उन्हें हम जहन नशी करके ले जाएंगे। इंसान की ज़िंदगी का क्या है, क्या पता आइंदा साल मछाइली में जो जलसा हो, उसमें, उस जलसे में हम में और आप में से कौन जिंदा रहे और कौन जिंदा न रहे। मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। 1903 में
एक जज साहब थे, मिर्जा करके उनका नाम था, मेरे नाम जहन से निकल रहा अभी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, अंग्रेजों का दौरे हुकूमत था। उनकी जब डेथ हुई तो अभी भी उनकी कब्र है, उनकी कब्र पे जो खुतबा लगा हुआ है और उस पे इंग्लिश में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, कुछ सतरें लिखी हुई हैं। उन लाइनों का मतलब ये है कि ए मुझे देखने वाले इंसान, एक दिन मैं वहीं पर था, तू आज जहां पर है। हाई कोर्ट का जज था मैं, लेकिन वहीं पर जहां आज तू है। और ज्यादा देख के गफलत में न पड़ना, तू भी वहीं पर आने वाला है आज जहां पर मैं हूं। बात समझ आ रही है नहीं आप लोगों को? ये इंसान, बच्चों ने फरमाइश की है कलाम की, वो कलाम भी सुनाना है, इस लिहाज से मैं उसी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे कमेटी वालों ने कई दफा मुझसे कहा कि हजरत वो कलाम जरूर सुनाए, तो मैं सुना रहा हूँ। और ये होगा, मेरे साथ भी होगा, तुम्हारे साथ भी होगा। अगर इंसान को मौत ही ना आती तो जवानी क्यों जाती? ताकतवर अमीर लोग बालों के रंग चेंज कर सकते हैं दवाओं के जरिए से, मेहंदी लगा के, खिजाब लगा के, लेकिन उम्र को वापस नहीं ला सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 70 साल के बाद तुम ये चाहो कि तुम्हारी बॉडी में वो एनर्जी आ जाए जो 25 साल के वक्त थी। वक्त को वापस नहीं ला सकते। एक दिन अमीरों को भी जाना है। कुदरत का निजाम ही ऐसा है कि जिसकी आ गई तो जाना है उसे। इसमें अमीरी, गरीबी, मालदारी, ताकत, कमजोरी का कोई दखल थोड़ी है। वरना तो अगर सिर्फ गरीबों को मौत आती तो अमीर लोग तो इसका भी मजाक उड़ा लेते कि गरीब था इसलिए मर गया। और मुझसे तो सच्ची बात पूछो तो गरीबों की जिंदगी में रब ज्यादा सुकून देता गहराई से जाओ तो, इसलिए कि अमीर कितने मिलेंगे जो बेचारे शुगर पेशेंट हो गए, वो ऐश की वजह से, हालांकि गरीब भी हो सकते हैं मगर ऐश की वजह से भागा दौड़ी नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, शुगर पेशेंट हो गए। और किसी रीजन से जो होते हैं उनकी बात अलग है, मगर एक रीजन ये भी होता है जब पसीना नहीं बहता वो बैठे ही रहते हैं, ठल्लर हो जाते हैं, उनकी बॉडी काम नहीं करती, शुगर पेशेंट होते हैं, और भी बीमारियां पनपने लगती हैं। कंडीशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि बगैर नींद की मेडिसिन लिए उन्हें नींद नहीं आती, और वो मजदूर जो सुबह से शाम तक अपना पसीना बहाता रहा सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। वो गुड़ खा रहा है मगर मीठा खा तो रहा है। तुम्हारे वहां देसी घी के बने हुए बेहतरीन ब्रांड, एक से एक बेहतरीन मिठाई है, मगर डॉक्टर ने कहा हाथ मत लगाना वरना जान जा सकती है। होते हुए भी गूंगे हो गए। बेचारा गरीब गुड़ खा रहा, वो उसी में मस्त है। नहीं आई बात समझ में? कभी कभी गहराई में भी देखा करो जिंदगी को तो तुम्हें समझ में आएगा। बड़े बड़े अरबोंपति, खरबोंपति, अल्लाह की कसम नींद नहीं आती पूरी रात उन्हें। बोले यार उस वाले बैंक का लोन पे करना है और वहां का निपटाना है, वहां का ये करना है। तो भैया ऐसी दौलत से क्या फायदा जिसने तुम्हें डिप्रेशन दे दिया। उससे तो वो गरीबी भला जो 400 रुपए कमा के आया, अपने सीधी सारी दरी बिछाई और ऐसा सोया कि सुबह को उठ रहा जब आजान हो रही है। तो दौलत भी वही अच्छी जो उस्मान गनी का दीवाना बनाए, वो दौलत बेकार जो इंसान को फिरौन के रास्ते पे ले जाए। है दौलत आने के बाद आदमी गरीबों को न पहचाने। अबे इस दौलत पे इतरा रहा है, ये दौलत तो शद्दाद की न हुई, कारून की न हुई। कारून को मैं खजानों के जमीन में ले गई, तुम तो हो भी कहां के, किस जगह के? बोलो जोर से बोलो। है मजदूरों की मजदूरी न दो, उन्हें परेशान करो, अपने सारे खर्चे पूरे करो। हैं ऐसी मालदारी से क्या फायदा? मालदार वो है जो अगर मजदूरी 500 रुपए की चल रही हो, पता चला ये गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, अलग से 500 रुपए जेब में और रख दे, वो मुस्कुराता हुआ जाएगा। लबों की मुस्कुराहट जन्नत में जाने की बशारत बना देगा खुदाए पाक। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ।
किस तरह से किसान मेहनत करता है, अन्न उगाता है, किस तरह से वो रातों को जागता है। जब दुनिया के ताकतवर लोग गर्म एसी चला करके सर्दियों में सो रहे होते हैं, सुबह में 4 बजे जैसे लाइट आती है वो ट्यूबवेल पे जाता है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते इतनी सर्दी में भी वो भागा भागा जा रहा है कि कहीं लाइट ऑफ ना हो जाए। अब तो अच्छी बात है लाइट बहुत आती है, वरना पहले किसान लोग लाइट का ऐसे इंतजार करते थे जैसे हमारे संभल के लोग ट्रेन का इंतजार आज तक कर रहे हैं। अब बताओ और किसकी मिसाल देता, फिर मैं यही ध्यान में आ गई। अब रतूपुर मझाइली वालों, और संभल की ट्रेन भी तो अजूबा है। हाँ, संभल की तारीख जब लिखी जाएगी तो ये बताया जाएगा संभल शहर अब जो लिखी जाएगी, अब तक जो लिखी गई वो तो लिखी गई, उसमें तो तोता मैना की खबरें पता नहीं, और चक्की का पार्ट, और वो सुल्ताना डाकू का कुआं, और माशाल्लाह सबसे जो धरोहर है हमारे संभल का वो हमारे शहर संभल की शाही जामा मस्जिद। सैकड़ों उलमाए ज़वील एहतराम दानिशवरान इज़ाम, वो तारीख तो लिखी जा चुकी, मगर अब अगर कोई तारीख लिखेगा तो वो ये जरूर लिखेगा कि शहर संभल एक ऐसी तारीखी जगह है जहां रेल की पटरी का दी एंड हो जाता है। यहाँ किसान भाई अपने भैंसों का चारा रख करके लेके जाते हैं ट्रेन में, और ये वाहिद सरजमीन है संभल की कि जहां फिरोजपुर का जो वो फाटक आता है वो फाटक गायब ही हो गए, अब तो आता ही कहां है वो। एक दौर में बताते हैं कि है नहीं, गायब हो गए, अब तो नदारद है। और एक दौर ऐसा था कि बेचारा ड्राइवर उतर के वो बंद करता था उसको, है बेचारे जो पशु पालने वाले लोग हैं वो अपना चारा भर के ले जाते हैं, आप हाथ दे दीजिए तो रुक जाएगी। भारतवासियों को यकीन नहीं आएगा, मगर हमारे शहर संभल की किस्मत में यह अनहोनी लिखी हुई है, तो क्या करें। अभी इसमें भैया किसका कसूर है किसका नहीं, ये तो मैं नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये फैक्ट तो है, तो बताना पड़ेगा जो है। मैं तो बहरहाल एक बात तो कहूंगा मौजूदा हुकूमत के बारे में कि उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल जो हमारे इख्तलाफात हैं वो तो हैं, लेकिन बहरहाल उन लोगों ने मेडिकल कॉलेज तो शहर संभल को दिया, ये तो एक तारीफ की बात है। हम तो कहते हैं कि हमारे शहर संभल को अल्लाह करे ये ट्रेन वाला सिस्टम और मिल जाए और ये पटरी कहीं से मिल जाए, तो हम जैसे लोगों को तो बड़ा आराम हो जाएगा, मुसाफिरों को जिन्हें हर मौके पे अगर ट्रेन पकड़ना है तो मुरादाबाद ही जाना पड़ेगा या चंदोसी जाना पड़ेगा। चंदोसी अपने शहर संभल की तहसील है, मगर कम से कम 50 साल आगे है यहाँ से। अरे वो भी आगे रहे, मगर कम से कम ये तो इतना पीछे ना रहे जो जिला है। और बात आ गई तो मैंने आपको बता दी, खैर बरसबील तस्करा। तो किसान कितनी मेहनत करता है, किस कदर मशक्कत उठाता है, यही वजह है कारी आज़ मोहम्मद साहब किसान बीमार भी नहीं पड़ता। कितना अच्छा जुमला कहा हमारे बुजुर्ग ने, अल्लाह का शुक्र है, जोर से बोलो अल्लाह का। और सर्दी में जब जाता, मैं कई दफा किसानों से पूछता हूँ भाइयों तुम्हें ठंड नहीं लगती, कहते हैं हजरत जब घर से निकलते हैं तो लगती है, मगर जब पानी में खड़े हो जाते हैं ना, मेहनत करते हैं तो फिर नहीं लगती। वरना किसान, आप अंदाजा लगाइए कि बारिश तेज होने लगे उस मौसम में जब नहीं होना चाहिए आलू को नुकसान हो, तो हर हर कतरा उसके दिल पे पड़ रहा होता है। और जब बारिश की जरूरत हो उस वक्त बारिश ना हो तो माएं बहनें बुजुर्ग बच्चे जवान दामन फैला करके दुआएं करते हैं, मालिक बाराने रहमत का नुज़ूल करते। और अगर पैसे ना हो तो उधार लेकर के फसलें उगाई जाती हैं, तब जाकर के लोगों के पेट भरे जाते हैं। यार किसानों की मेहनत तो देखो, मशक्कत देखो। मैं यहाँ पे ये बता रहा था तुम्हें कि देखो मेहनत करने से बीमारियां खत्म होती हैं। कितनी बीमारियां ऐसी हैं कि आप दौड़ते रहेंगे चलते रहेंगे तो बीमारी दूर रहेगी, और ज्यादा ऐश की पूंछ पकड़ के लटक जाएंगे ना तो एक दिन उल्टे ही लटक जाएंगे। और जोर से मैं बताना ये चाह रहा हूं मेरे भाइयों, हमें आपको सबको दुनिया छोड़ के जाना, बहरहाल जरूर जाना है। एक दिन वो आएगा कि हमारा भी जनाजा जा रहा होगा, आपका भी जनाजा जा रहा होगा, और गोया के जाने वाला ज़बाने हाल से कह रहा होगा हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों,
कमेटी वालों तुमने फरमाइश की है, आप सब भी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जरा पढ़ते रहो, इसलिए कि ये तुम्हारे साथ भी होकर रहना है, ये होना है। पढ़ो सारे लोग। हश्र में फिर औरतें आहिस्ता आवाज से, आप लोग बुलंद आवाज से। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के है शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। शम्म ढलने को है, दम निकलने को है, शम्म ढलने को है, दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी। पढ़े। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे, मुझको नहला के पे। कैसा बेबस पड़ा हुआ होता है इंसान कि अगर हाथ आपने इंतकाल के फौरन बाद सीधे नहीं किए ना तो फिर सीधे नहीं होते आसानी से। जिस रुखा पलटाओगे पूरा जिस्म पलटता चला जाएगा। तेरी रानाई, तेरी जवानी, तेरा रंग, तेरा ब्लड सब फीका पड़ गया। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, घर वाले रो रहे हैं। बेटा तेरे कांधे पे घर का सारा बोझ था, तू चला गया। वक्त आया सबको रोता हुआ देख के चला गया। बाप है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे मसैरी को पकड़ के रो रहे हैं, अपने बाप के कदम से चिमट के रो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। मगर जिसका वक्त आया, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब नहाया करो ना तुम लोग तो ये भी सोच लिया करो, आज मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मैं सुन्नत के मुताबिक नहाऊं, पहले वुजू करूं फिर नहाऊं। वो दिन आएगा जब मैं बेबस पड़ा हुआ होगा, मुझे दूसरे नहला रहे होंगे। पाक रहा करो, ना पाक ना रहा करो जवानों। बहुत से जवान हैं जो अभी गुस्ल के 3 फर्ज तक नहीं जानते। हर चीज का रूल तो रूल होता है। आप आधार कार्ड बनवाएं, उसमें अगर फिंगरप्रिंट नहीं देंगे और उसकी नकल करेंगे यानी डुप्लीकेट बनाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। आधार कार्ड नहीं बना सकते। ऐसे ही पाकी का तरीका जब 3 फर्ज के बाद आता है, आप वो अदा नहीं करेंगे, 7 समंदर का पानी तुम्हारे ऊपर बिलफर्ज बहा भी दिया जाए तब भी तुम पाक नहीं हो सकते। रूल रूल होता है। मगर मुझे दुख है मुसलमानों की हालत देखकर कि इन्हें मोबाइल का पासवर्ड याद है, इन्हें आज के हालात के बारे में काफी डिटेल के साथ नॉलेज है, मगर ये पाकी नापाकी के मसले नहीं जानते, ये हलाल और हराम के मसाइल नहीं जानते। कितने ऐसे हैं जिन्हें अत्तहियात है तो तअव्वुज़ व तस्मिया याद नहीं, तअव्वुज़ व तस्मिया याद है तो सूरह फातिहा याद नहीं, सूरह फातिहा याद है तो तकबीरात में गलती करते हैं, तस्बीहात में गलती करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, सना भी याद है, तावुज़ो तस्मिया भी याद है, सूरह फातिहा भी याद है, इन्हें तकबीरात भी याद हैं, तस्बीहात भी याद हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद है हमारे मुसलमानों में जिन्हें अत्तहियात मजबूती के साथ याद नहीं है। मुतशाबा लग जाता है, जवानी उनकी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, मगर अत्तहियात का तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं हो पाया। अत्तहियात भी अगर याद है माशाअल्लाह, मगर कितने निकलेंगे जिन्हें तशहुद याद नहीं निकलेगा, कितने ऐसे निकलेंगे जिन्हें दुरूद इब्राहीमी कंप्लीट तरीके से याद नहीं होगा, कितने वो होंगे जिन्हें दुआए मासूरा याद नहीं होगी। ऐ मेरे भाई, तुझे सब कुछ याद है, खाना याद है, पीना याद है, तर्ज जिंदगानी याद है, लेकिन जो चीज तेरी जिंदगी को आबाद करे, आखिरत को आबाद करे, वो नमाज तुझे याद नहीं है। हजारों जलसे हो हमारे मुआशरे में, लेकिन लोगों को नमाज याद ना हो, तो मुझे बताओ इन जलसों का जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है।
कितने ऐसे निकलेंगे मुस्लिम सोसाइटी में कि मेहनत करके अच्छी बातें नमाज याद कर ली मगर दुआए क़नूत याद नहीं होगी हजरत। कितने ऐसे होंगे जिन्हें आयतल कुर्सी याद नहीं होगी। बहुत ऐसे होंगे दुआए जनाजा याद नहीं। कितनों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा कि उनके अब्बा का जनाजा रखा हुआ है। लोग रतूपुर से आ गए, शाहपुर दसर से आ गए, लोदीपुर से आ गए, पाक बड़ा से आ गए, दूरो दराज से आ गए नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए, मगर खुद अपना बेटा जिसका बाप का जनाजा रखा हुआ है वो दूर खड़ा है, उसको कुछ भी याद नहीं। दुख की बात यह है कि उसे मसले का भी इल्म नहीं, हालांकि दुआए जनाजा याद नहीं भी थी तब भी नमाज जनाजा में शरीक होना चाहिए था। अल्लाह ताला तेरी शिरकत को कबूल फरमाने वाला है, मगर उसको पता ही नहीं। दोस्तों के पास जाने का टाइम है मगर इमाम साहब के पास जाकर के अपनी नमाज जनाजा दुरुस्त करने का टाइम नहीं है। ये लम्हा जो शेर में बयान किया जा रहा, ये मेरे साथ भी होगा, तुम्हारे साथ भी होगा, सबके साथ होगा। जो आया है बोलो वो, आवाज आए वो। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, है यही इंतजाम आखिरी पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से, हश्र में फिर मिले कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ लेना कलाम आखिरी पढ़े, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे, ऊंचा हश्र में कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, भूल जाते हैं यहाँ चंद दिलों में सब भूल जाते हैं। जीते जी औलाद अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही तो बाद मरने के इनसे वफा की उम्मीद है तुम्हें? आज जीते जी लोग एक दूसरे का दुख दर्द सुनने को तैयार नहीं है तो बाद मरने के तुम्हें क्या इसाले सवाब करेंगे। इसलिए भैया अपने लिए नेकियां खुद करके जाओ। गलत बात तो नहीं कही मैंने, किसी पे क्या भरोसा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो सदका और खैरात ज्यादा से ज्यादा करो, नहीं भी है तो नमाज तो फर्ज है तुम्हारे ऊपर भी। हाँ, जितनी नेकियां कर लो, औलाद को देख लो, औरों को तो छोड़ो। जिस बाप ने अपना खून पसीना बना करके बहा दिया सैफुल्लाह साहब हैं, उस बाप से वो बेटा बैठक पे भरी भरी महफिल में भरे मजमे में कह रहा तुमने हमारे लिए कौन सा तीर मार दिया। अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे सामने कह देना, अभी तो बाद में मत कहना। कह रहा कि नहीं कह रहा वो जवान? चार पंच जब समझा रहे हैं कि भाई अपने बूढ़े माँ बाप को तुम ही तो देखोगे इस वक्त, अब जब ये काम करने के लायक नहीं रहे, इनके पास कुछ नहीं है बेचारों के, सब कुछ जो कुछ था हाथ कटवा लिए, जो कुछ अपने नाम पे जमीन थी वो भी तुम्हें दे दी इन्होंने, तो अब तुम ही तो ख्याल रखोगे। 5 भाई हो, 6 हो, 7 हो, इन्होंने मजदूरी में सबको पाला और आज तुमने इन्हें घर से निकाला तो वो पांचों के पांचों लठ के लठ जाहिल गंवार कहीं के वो 4 पंचों में कह रहे कौन सा तीर मार दिया इन्होंने। हर बाप देता आया जायदाद अपनी औलाद को। लो ये उल्टा जवाब और सुन लो। कल को जब तेरी औलाद तुझे बेघर करेगी ना तब पता चलेगा तुझे। हर बाप अपनी औलाद के बारे में सोचता है कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। कभी अपने बारे में भी सोच ले कि जिसका तू बेटा है तू भी तो अपने बाप का सहारा बन जा।
आज अगर तू अपने माँ बाप का सहारा बनेगा ना, तेरे छोटे छोटे बच्चे तुझे देखेंगे कि हमारे अब्बा अपने अब्बा का कितना कहना मानते हैं, हमारे अब्बा अपनी अम्मा का कितना कहना मानते हैं। तो इंशाअल्लाह तेरी आल औलाद नाफरमान नहीं होगी बल्कि फर्मा बरदार हो जाएगी तेरी तरह। बात गलत हो तो बताओ मुझे, बोलो। क्या ये मैं गलत कह रहा हूं कि 5 भाइयों से 2 बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं हो रही? सर्दियों का मौसम निकल गया, 5-6 साल का वही पुराना ब्लैंकेट और वही लिहाफ चल रहा है। अपने लिए नए कपड़े, अपने लिए नए का गरम से बेहतरीन कपड़े, और अपने बूढ़े माँ बाप का वही टूटा हुआ चश्मा, वही पुराने कपड़े। बड़े ने कहा छोटा बनवा देगा, छोटे ने कहा मिजला बनवा देगा, एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हो। मगर तेरे इस माँ बाप ने कभी तेरी तरबियत में, तेरी तालीम में, तुझे खिलाने पिलाने में कभी सौतेला बर्ताव नहीं किया जो तूने आज कर दिया इनके साथ। ये हिस्सा मैंने तकरीर में इसलिए ऐड किया है कि हर गांव में ये बला फैलती चली जा रही है। जैसे ही शादी हुई सबसे पहले अपने दिल से और फिर घर से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है माँ बाप। 4 पंचों का और गांव वालों का डर ना हो तो आज की औलाद हजरत अपने माँ बाप को खाना भी नहीं खिला। बोलो, जोर से बोलो जरा। अम्मा ने जरा सा पूछ लिया, बेटा ये जो तू दवाई लेकर आया था डॉक्टर साहब से, ये दवाई शाम में खाना या सुबह में? एक दफा तो बता दिया, दूसरी दफा जब पूछा तो अरे तूने सर पे आसमान उठा लिया कि तुम्हें यही काम करता रहूंगा, दिन भर दवाई बताता रहूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटे आज मैंने दवा को 2 बार पूछ लिया, तेरा पारा गर्म हो गया, तुझे गुस्सा आ गया। आज मुझे वो बात याद आई जब तू सिर्फ 2.5 या 3 साल का था, तोतली जबान से बोलता था, तेरे लब के अल्फाज सुनने के लिए मैं हीले बहाने तलाश किया करती थी। तेरी जबान से माँ का लफ्ज, अम्मा का लफ्ज, अम्मी का लफ्ज सुनने के लिए मैं हीले बहाने करती थी ताकि तू बोले। तू बोलता था मेरी दिन भर की थकान उतर जाती थी, तू बोलता था मेरे दिल को करार आ जाता था, तू बोलता था मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट के गुलाब खिलने लगते थे। बेटे तू बोलता था मेरे घर में बहारें आ जाती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तू बोलना शुरू किया था। एक दिन अपने मकान की सहन से एक परिंदा गुजरा था, तूने उंगली का इशारा करके तोतली जबान में मुझसे पूछा था, ए माँ ये क्या है? मैंने कहा बेटा ये चुड़िया है। तूने फिर पूछा, मैंने फिर बताया, तूने फिर पूछा, मैंने फिर बताया, तूने 4थी मर्तबा पूछा, 5वीं मर्तबा पूछा। मेरे लाल तू पूछता रहा, तेरी माँ बताती रही। आज मैंने 2 मर्तबा दवा को पूछा तो तेरा पारा गर्म हो गया, तेरा लहजा बदल गया, तेरा मूड डिस्टर्ब हो गया, तू गुस्से में भर गया। जानता है तूने मुझसे कितनी मर्तबा पूछा था? 45 या 50 मर्तबा पूछा था। मैंने 2 मर्तबा पूछा, तुझे गुस्सा आ गया, तूने 50 मर्तबा पूछा। जितना पूछने की तादाद बढ़ती थी उतनी ही माँ की ममता बढ़ती चली जाती। आज उसी माँ को एक पैसे के लिए तरसा रहे हैं ये जवान। हमारे तो बुजुर्गों ने हमें ये वसीयत की है, नसीहत की है कि कुछ भी कमा के लाओ, शादीशुदा भी हो, बाल बच्चे वालों भी हो, तो माँ के हाथ पे रखो या अब्बा के हाथ पे रखो, उससे माँ बाप का दिल बढ़ जाएगा। वो 4 आदमियों में बैठ के मछाइली में बैठकों पे मस्जिद के दरवाजों के आगे वो कहेगा, मालिक ऐसा बेटा सबको दे जैसा बेटा अल्लाह ने मुझे अता किया। कहां लेके जाएगा तुम्हारा बाप? 10,000 में से कितना खा लेगा तुम्हारा बाप? 15,000, 50,000, 20,000 जो भी कमा करके लाए उनके हाथ पे रख दो, उनका दिल बड़ा हो जाएगा। खुद बाल बच्चे वाला है मगर आज भी मेरे साथ वही बर्ताव है इसका जैसा बर्ताव बचपने में था। तुम्हें पता है अब्बा 80 साल के 70 साल के हैं और डांट दें तुम्हें, तुम हो मिसाल के तौर पे 30-35 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें डांट दें, गर्दन झुका लो। बच्चों के सामने जब तुम्हें डांटे ना और तुम पलट के जवाब न दो, तुम्हारे अब्बा का कई पली खून बढ़ जाता है, कई पली खून। और मस्जिद के दरवाजे पे फजर की नमाज के बाद जब लोग खड़े हो जाते हैं, ये जोहर के बाद औलाद की बात आ जाती है तो सबको खामोश कर देता, तुम्हारा बाप खामोश हो जाओ, सब औलाद नाफरमान नहीं होती। मेरा बेटा ऐसा है, आल औलाद वाला है, आज भी डांट दूं तो पलट के जवाब नहीं देता है, ऐसा जवाब देगा तेरा बाप। सूरज बाद में निकलता है,
बाप कमाने के लिए पहले निकल जाता है। सर्दी हो या गर्मी या बरसात का पानी, चला जाता है। 8 घंटे की दहाड़ी लगा के जब बाप रिटर्न होता है ना, रास्ते में जी चाहता बहुत सारी चीजों को खाने को, फल फ्रूट है, मिठाई है, 500 600 या 1000 रुपए दहाड़ी के मिले उसे बेचारे को। पर्स में से पैसे निकाले, फिर ख्याल आया बच्चों का, नहीं फुला बच्चे की स्कूल की फीस जमा होना है, फुला बच्चे के कपड़े बनना है। अपने जज्बात को सीने में दफन जो हस्ती कर लेती है उसको बाप कहते हैं। मेरे भाइयों, तकरीरों में जिक्र होता ही कहाँ है बाप का। भाई माँ का रुतबा तो बेशक बड़ा है, मगर शान बाप की बड़ी है। 1000 रुपए थे, निकाले, जी चाहा सेब खा लूं, फ्रूट में से किसी चीज को जी चाहा, मिठाई को जी चाहा, रख लिए। कभी जिंदगी में जताया तेरे बाप ने तेरे सामने? घर पे जब आया ना, थका हुआ था, भूख थी और थकान से चूर था बदन, लेकिन देखा मेरे छोटे छोटे बच्चे चारपाइयों पर, तख्त पर, फर्श पे चैन के साथ सो रहे हैं। अल्लाह की कसम लेके ये जुमला कह रहा हूं कि चैन के साथ औलाद को सोते हुए देखकर माँ बाप दिन भर की थकान भूल जाता है, दिन भर की थकान भूल जाता है। जिस दिन बाप चला जाएगा ना तो रोते रहोगे, फिर रोते रहोगे। आज उनका बोलना, उनका डांटना, उनका समझाना, अरे बाप यही तो समझा रहा कि बुरी संगत में मत बैठो, जो लोग शराब पीते हैं उनके पास मत बैठो, जो जुआ खेलते हैं उनके पास मत बैठो, बुरों के पास बैठोगे तो बुरे हो जाओगे, चोरी चकारी करने वालों के पास मत बैठो। यही तो समझाता बाप, और क्या समझाता है? तो उसका समझाना बुरा लगता है तुम्हें? अपने दोस्तों के पास बैठने को, उनके साथ घूमने को, मोटरसाइकिल पर मटर गश्ती करने को वक्त है, अपने अब्बा के पांव दबाने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। वो डांट दे तुम्हें बुरा लगता है। याद रखना इस जुमले को, उनकी आवाज को बुरा समझने वालों, माँ के समझाने को बुरा समझने वालों, अगर ये आवाजें खामोश हो गई, कान तरस जाएंगे तुम्हारे, फिर ये आवाज सुनने को नहीं मिलेगी तुम्हें। ये लिख लो इस बात को, आज रोते रहोगे जिंदगी भर, आवाज सुनने को नहीं मिलेगी फिर। अरे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाए अपनी आल औलाद के लिए, उस हस्ती को माँ बाप कहते हैं। पेट से पत्थर बांध के तुम्हें खाना खिला दे, तुम्हें पाल के दिखा दे, उस हस्ती को माँ बाप कहते हैं। मैं कुरान शरीफ सुनाता था चौधरी सराय में, तो मेरे एक मुक्तदी रक्षा चलाते थे। आपकी उम्र होगी जैसे आपकी उम्र है, कितनी उम्र होगी आपकी? 60-70 तो होगी लगभग, है 60 तो है ना? नहीं तो हाँ, नहीं तो उनकी ज्यादा उम्र थी। उनकी उम्र, आपकी उम्र कितनी होगी? हाँ इतनी उम्र होगी उनकी, हाँ मतलब अच्छी खासी उम्र थी, रक्षा चलाते थे। एक दिन मैंने उनको बिठा लिया, मैं दारा शाह वाली मस्जिद में कुरान शरीफ सुनाता था, उसी मोहल्ले के रहने वाले। मैंने उनको हुजरे में, मैंने कहा आप आना, नमाज दुआ वुआ से फारिग तो आए। मैंने कहा यार, मैंने आपको कई जगह शहर में देखा रक्षा चलाते हुए, और सर्दी में भी सुबह के वक्त में भी देखा, चूंकि हम लोग तो प्रोग्राम से सुबह के वक्त में ज्यादा जाते हैं। मैंने बेटे बेटे में नहीं, तुम्हारे इस उम्र में रक्षा चलाते हो? इतना जुमला मैंने कहा तो समझो किसी ने उनकी नब्ज पकड़ ली हो। इतना जुमला मेरी जबान से निकला तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं आपको देखता हूँ। फिर मेरे मुक्तदी भी हैं, मेरे ऊपर ये एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे पूछूं। कि कहने लगे हज़रत, पुरानी बात हो गई, उन्होंने 4 बेटे बताए थे या 5, ये तो मुझे ठीक से याद नहीं रहा, कि कई बेटे बताए। कि हज़रत कई बेटे हैं, इसी रक्षा चला करके मैंने सबकी शादी की, सबको पाला पोसा जवान कर दिया। अगला जुमला कहते हुए उनकी ढारस बन गई। कहने लगे कि जब नंबर आया कि वो हमारा ख्याल करते, जो हमारे मैंने जायदाद मकान की शक्ल में जो जमा किया था, कहते हैं उसमें से भी मुझे रहने को कमरा नहीं दिया। मुझे और मेरी बीवी को, बेटी है उसकी शादी होना बाकी है, भाइयों ने बेसहारा छोड़ दिया माँ बाप को और अपनी बहन को।
अब हजरत भीख तो मैं मांग नहीं सकता, अल्लाह ने जब तक जान बाकी रखी है, खुददार आदमी थे, कहने लगे जब तक जान बाकी है इसी रक्शे को खींच करके मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची के हाथ पीले कर जाऊं, बस यही मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है। कई बेटों को पाला पूछा, अरे ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। कभी अपने माँ बाप की जबान पे ऐसे जुमले आने का मौका ही ना दो कि तुम्हारा बाप कहे कि ऐसी औलाद होने से बे औलाद होना अच्छा। बहन को भी छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। ये सिर्फ मैंने एक मिसाल दी है, तलाश करो तो मैं मछाइली में ऐसे लोग मिल जाएंगे, रतुपुर में मिल जाएंगे कि उनके माँ बाप ने उनके लिए हस्ती फना कर दी। अभी तो मैंने एक अजीब वाकया सुना, यहाँ गजरोला से आगे एक शख्स जो है करोड़पति है, मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया, उसने उसकी पार्टनरशिप में काम किया था, बताने उसने घर भी दिखाया बाज़ाब्ता, कह रहा था ये करोड़पति इंसान है और इसकी माँ लकड़ियाँ जमा कर करके अपना पेट पालती है। मुसलमानों की बात बता रहा हूँ, अरे तुम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा, तुम तबाह हो बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगे। अपने घरों में तुमने अपने माँ बाप को जलील कर दिया, उनको रोटी रोटी के लिए तरसा दिया, खाने के लिए तरसा दिया, एक एक लुकमे के लिए तरसा दिया। अरे तुम्हें इज्जत कहां से मिलेगी? अगर इज्जत चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, वरना फिर ये दो मिसरे सुनो, उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। वरना जो माँ बाप के फर्मा बरदार हैं वो स्टाम्प पे लिखवा दें मुझसे, वैसे स्टाम्प पे लिखने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं लिखवा लें, जो माँ बाप का फर्मा बरदार है उसकी किस्मत चमकेगी जरूर। सारे लोग बोलो, झूम के बोलो सारे लोग, उसकी किस्मत कल से ही शुरू करो ये अमल। घर से जब निकलो, हमने तकरीरों में सैकड़ों दफा बताया कि कुछ लोग तो अमल करेंगे। घर से निकलो, मुंबई जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, अहमदाबाद, मैं तो कहता हूं मुरादाबाद, घर से निकलो, माँ जिंदा है, माँ को बताओ ऐसे ऐसे जा रहा हूं माँ, शाम तक आ जाऊंगा, एक हफ्ते में आ जाऊंगा, एक महीने में आ जाऊंगा, और माँ से कह दो माँ जरा सर पे हाथ रख दे। बॉडी गार्ड भी वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता जो माँ का हाथ सिक्योरिटी दे देगा। जुमला अगर कीमती हो तो जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और वो माँ जो दिल से दुआ देगी, घर से तू निकलेगा, उसकी आंख से आंसू निकलेगा, और आंसू को अल्फाज का पैरहन मिले ना, वो आंसू कहेगा मालिक मेरे बेटे की हिफाजत करना। फिर निकलते हुए मस्ती के साथ झूमते हुए मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे पढ़ लेना, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। खत्म कर देंगे, टाइम तो हो गया खत्म करने का, बोले जरा अभी नहीं, कितना सुनेंगे और अभी 1 घंटा तो होने को है, वक्त का पता ही कहाँ चलता है। बच्चा कह रहा 2 घंटा सुनेंगे। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर ना पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। आप चंद भाई हो, जहां तक आवाज जा रही है सबसे कह रहा हूं, बचपन में ऐसा है तो 55 में कैसा होगा यार, खैर कोई बात नहीं बेटा, बंद कर दे मोबाइल है। हाँ सुकून के साथ सुन ले, सुकून के साथ। ए बेटा, अम्मी हैं तुम्हारी, हैं? माँ की खिदमत किया करो बेटा, कहना मानते हो अपनी अम्मी का? और अपने अब्बा का? अब्बा भी हैं, यहाँ हैं, सो रहे हैं? अच्छा ये सही है, अब्बा ने इन्हें भेज दिया छोटे अब्बा को। कोई बात नहीं है माशाल्लाह, कोई बात नहीं है। ए छोटे, तेरे अब्बा हैं बेटे? यहाँ पर हैं जलसे में? नहीं, अच्छा ये भी तेरा भैया, अच्छा सबको भेज दिया। मैं वल्दियत के नहीं आए तुम्हें,
वल्दियत वहीं रह गई, ये आ गए। कोई बात नहीं, खैर अल्लाह खुश रखे। बेटा है माँ बाप का कहना मानोगे नहीं, ऐसा तो नहीं बोलोगे आइंदा किसी कुछ ऐसे बोल रहे थे। हाँ हम बहुत तवज्जो रखते हैं जलसों में, जरा सी तवज्जो हटी और दुर्घटना घटी। कलमा सुना दो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप की सेवा करने से, उनकी तबीयत खराब अच्छी जगह दिखाने से, सर दबाने से, कदम दबाने से क्या सिर्फ हमारी आखिरत ही कामयाब होती है, क्या दुनिया भी कामयाब होती है? तो मैं तुम्हें बताऊं, बेशक तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, रब ने चाहा तो आखिरत भी कामयाब। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, दुनिया में मजा लेंगे, जो जन्नत तो है ही। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। ये फसाना नहीं, आप सुनते रहोगे तो मैं वक्त बढ़ाता रहूंगा, इतना भी नहीं बढ़ाऊंगा कि अजीज उतना ही रखो दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए, बढ़ाऊंगा मगर 20-25 मिनट और। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पर तू क्यों नहीं करता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। तुमसे मैं ये कह रहा था, कई भाई हो, कोई एक ऐसा भाई है तुम्हारा, वो नहीं करना चाहता माँ बाप की सेवा, तो तुम गलत यानी गलत रास्ते पे, रॉन्ग वे पे मत जाना उसकी तरह, बल्कि तुम जहन में ये बिठा लेना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बोलो जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं जानता हूँ यहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे सभी तरह के हैं, तुम माँ बाप से मोहब्बत करते हो तभी तो माँ बाप के नाम पे इतना मचल रहे हो, माशाल्लाह तुम्हारे चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। तुमसे कुछ वीकनेस, कुछ कमी, कुछ लापरवाही हो गई हो तो आइंदा तो नहीं होगी, बोलो आइंदा तो नहीं होगी। कभी माँ बाप को उल्टा सीधा तो नहीं बोलोगे, कभी उनके सामने अकड़ोगे तो नहीं, बोलो कहना मानोगे। आज के बाद ये मिशन भी लेकर के जाओ, ये दुआ भी लेकर के जाओ, माँ बाप जिंदा हैं तो उनके सामने एक मर्तबा हिम्मत बांध के पढ़ दो, अपनी माँ के सामने पढ़ दो, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। बोलो प्यारी माँ, सारे लोग झूम के पढ़ो, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। इंतकाल हो गया ना तो कब्र पे जाके सुना दो ये, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चा। सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी, पीछे जो बैठे हैं ये नहीं पढ़ रहे हैं, सारे लोग पढ़े, प्यारी माँ मुझे को तेरी, माशाल्लाह, तेरे आंचल। अरे एसी की हवा में वो लुत्फ नहीं है जो माँ के आंचल में है, और होटल की रोटी में वो लज्जत नहीं है जो माँ के हाथ की रोटी में है कि नहीं? बोलो प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। बड़ो झूम के प्यारी माँ,
प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। जरा झूम के सुनो भाई, अब देखो वक्त बहुत हो गया। हाँ, अब मुझे डबल काम करना पड़ रहा, सुनाना भी है और जगाना भी है। हाँ, तो आप भी पूरी तवज्जो रखो और पढ़ते रहो मेरे साथ। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा, जोर से हवा, प्यारी माँ मुझे। और अब सुबह को, अब जो सुबह होगी पहले तो नमाज पढ़नी है फजर की। कुरान मजीद पढ़ना जानते हो, नाजरा या हाफिज हो वो, अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाओ तीसरे नंबर पे। तो 3 काम हो गए ना, फजर की नमाज, कुरान की तिलावत, कब्रिस्तान की ज़ियारत। और माँ अगर जिंदा है ना तो अब घर पे जाओ, चौथा काम भी सुन लो, नाश्ता बाद में, माँ के चेहरे की ज़ियारत पहले। और फिर ये शेर भी पढ़ दो, दिल ही दिल में, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ये बातें मैंने आपसे इसलिए कही हैं कि कोई माँ बाप की तौहीन करने वाला रहना नहीं चाहिए पूरी बस्ती में। अच्छा, आप हजरत इमाम हैं यहाँ के दोनों? अच्छा, और ये इमाम साहब है, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। देखो अपने इमाम मुदर्रिस ये बात जहन में बिठा लो, हम तो आए हैं बाई कार, चले जाएंगे बाई कार, लेकिन ये जो है ना, ये यहीं पे रहते हैं 24 घंटा। हाँ, घर पे बच्चा तुम्हारे पैदा हुआ 3 बजे, तो मैं थोड़ी नहीं आऊंगा संभल से कान में अजान देने, ये जाएंगे कान में अजान देने। तो कम से कम गुड़ न दो तो गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। समझ गए इशारा? इमामों की खिदमत करो। हाँ, इमामों के भी बाल बच्चे होते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने कही है आपसे ये बात कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अमल करोगे। माँ बाप को नाराज करके न दुनिया कामयाब न आखिरत कामयाब। ये बात तो मैंने तुम्हें बता दी। अब मैं अगली बात बताऊं, अगली बात बताऊंगा माँ बाप को, और वो बड़े अदब के साथ। वो ये कि माँ बाप के ऊपर फर्ज है कि अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दे। हाँ, अच्छी तरबियत दे। वरना अगर आज तुम्हारा बेटा पड़ोसी के बच्चे को माँ की या बाप की या बहन की गाली बक के आया है, तुमने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो कल को वो तुम्हें भी गाली देगा। बच्चों पे नजर रखो। इस्लाम कहता है 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ाना शुरू करो उन्हें। सुना कि नहीं हदीस में? पढ़ाना शुरू करो। अब पढ़ाना शुरू तभी तो करोगे जब खुद पढ़ोगे, इसलिए अब तक नहीं पढ़ते थे, मगर अब पढ़ो इसलिए कि मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी औलाद का भी है। सही है नहीं भाईजान? वरना अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो वो देखेंगे बच्चे के अब्बा ही नहीं पढ़ते तो बेटा क्या पढ़े। और यहां एक जुमला और कहूंगा, ये मुझे तकलीफ के साथ कहना है माँ बाप से भी। माँ बाप ये तो पूछ रहे हैं औलाद से, जवान बेटे से, कि बेटा हर महीना तुम 15,000 रुपए पर मंथ देते थे, 20,000 रुपए पर मंथ देते थे, इस महीने में क्या हुआ? ये 2,000 रुपए कैसे कम? काम ठीक नहीं चल रहा क्या?
तुम जिस तरह से उसकी दौलत पर, उसकी कमाई पर तुम्हारी निगाहें बेशक होना भी चाहिए, केयर भी करो कि गलत शौक में तो पैसे नहीं उठा रहा है, मगर जैसे तुमने पैसों के लिए कहा वैसे ही ये भी पूछो बेटा नमाज तो नहीं छोड़ने लगा है वहां जाकर जहां कमा रहा है रोजी। ऐसा तो नहीं है कि हमने तुझे यहां तो नमाजी बनाया था, ऐसा तो नहीं है वहां जाकर के बेनमाजी हो गया हो जहां कमा रहा तू ये पूछना चाहिए कि नहीं? तुमने वो वाकया नहीं सुना है कि एक घर में बरकत नहीं होती थी, उन्होंने सवाल किया तो क्या जवाब दिया गया? अपने घर के दरवाजे पे पर्दा टांग लो, पर्दा टांग लिया गया, घर में बरकत होने लगी। बाद में पूछा अब क्या हो गया, पर्दा टांगने से घर में बरकत शुरू हो गई, तो क्या जवाब दिया था इसका बताओ? कि पहले तुम्हारे दरवाजे के आगे से एक बेनमाजी गुजरता था, उसकी नहूसत भरी निगाह तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होती थी, उस निगाह की नहूसत का आलम यह था कि घर की बरकत ही खा गई। वो नहूसत घर की बरकत खत्म कर दी उस नहूसत ने। अब मुझे बताओ कि जब बेनमाजी की निगाह घर की बरकत खत्म कर देती है, जिस घर में ऑलरेडी कई बेनमाजी रहते हैं उस घर में बरकत कहां से आएगी? करा लो कितनी तावीज़ात।